इस लेक्चर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज ऑप एम्प और सबट्रैक्टर को डिटेल में समझेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन होता है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के वोल्टेज डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक वोल्टेज सबट्रैक्टर सर्किट होता है which produces an output voltage proportional to the voltage difference of two input voltage। यहाँ पर सबट्रैक्टर सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है दैट इज वी एंड वी बी। इन टू वोल्टेजेस का जो डिफरेंस होगा वो आउटपुट पर मिलेगा। एंड हियर इट इज फीडबैक रेजिस्टर आर एफ जो कि ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड आउटपुट से कनेक्ट है। एंड दीज आर रेजिस्टर नेटवर्क दैट इज R1, R2 एंड R3। इसमें फीडबैक ब्रांच नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है जिसको इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इसलिए यह नेगेटिव फीडबैक है। एंड नेगेटिव फीडबैक जो रहता है वो लीनियर रीजन में होता है। एंड यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले VA को कंसिडर करेंगे एंड VB को सॉर्ट करेंगे। एंड सेकेंड स्टेप में VB को कंसिडर करेंगे एंड VA को सॉर्ट करेंगे। सो स्टेप 1 में VA को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एंड VB को शॉर्ट सर्किटेड करेंगे। सो अभी जो सर्किट बनेगा वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर जो V+ है इस नोड पर उसका कुछ वोल्टेज होगा जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है। इस टर्मिनल पर जब इनपुट देते हैं तो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट मिलता है। सो इस नोड वोल्टेज को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल बी V0 is equal to 1 plus RF by R1 into V+। सिंस इस नोड वोल्टेज को फाइंड करना है मतलब R3 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। सो इसको फाइंड करने के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे जिसको VDR रूल भी बोलते हैं। सो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल V+ इज इक्वल टू R3 बाय R2 प्लस R3 इंटू VA। जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना होता है उसको ऊपर में लिखते हैं अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एंड इनपुट वोल्टेज जो कि VA है। सो इस इक्वेशन को V और डैश के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे। सो V और डैश इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 एंड यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देंगे दैट इज R3 बाई R2 प्लस R3 इंटू VA। अभी हमने VA को कंसिडर किया था तो उससे यह इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप में VB को कंसिडर करेंगे एंड VA शॉर्ट सर्किटेड रहेगा। नाउ सर्किट कुछ इस तरह बिहेव करेगा लाइक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्योंकि इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है तो V+ का जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 0 होगा जिसको इग्नोर कर सकते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस VB को फाइंड करने के लिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का इक्वेशन लिखेंगे। सो VO डबल डैश इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1 इंटू VB। यहाँ पर इनपुट VB है। नाउ हमारे पास 2 इक्वेशंस है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों आउटपुट वोल्टेज इक्वेशंस को ऐड करेंगे और सम करेंगे। सो फाइनल आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू V0 डैश प्लस V0 डबल डैश। V0 डैश का वैल्यू होगा 1 प्लस RF बाई R1 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3 इंटू VA माइनस RF बाई R1 इंटू VB। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए माइनस लिख रहे हैं। इसमें अगर R1 इज इक्वल टू R2 एंड R3 इज इक्वल टू RF को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन विल बी V0 इज इक्वल टू V0 डैश प्लस V0 डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 इंटू RF बाई R1 प्लस RF इंटू VA माइनस RF बाई R1 इंटू VB। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे देन 1 प्लस RF बाई R1 इंटू RF बाई R1 प्लस RF। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग LCM लेके इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो RF बाई R1 प्लस RF प्लस RF इंटू RF अपॉन R1 इंटू R1 प्लस RF दैट विल इक्वल टू R1 RF प्लस RF इंटू RF अपॉन R1 इंटू R1 प्लस RF और RF बाई R1 इंटू R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF that will be equal to RF by R1. So simplification factor will be RF by R1. So यहाँ पर जो लॉन्ग इक्वेशन था उसके जगह पर हम लोग इसको पुट कर सकते हैं RF by R1 इंटू VA माइनस RF by R1 इंटू VB
एंड इसमें अगर आर एफ बाई आर वन को कॉमन ले लेंगे देन वी नॉट इज इक्वल टू आर एफ बाई आर वन इंटू वी ए माइनस वी बी. सो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ इनपुट्स जो कि एम्पलीफाइड आउटपुट हमें मिल रहा है. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई कंसिडरिंग आर वन इज इक्वल टू आर एफ. सो ये वाला टर्म जो है वो 1 हो जाएगा. देन वी नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी एंड इट विल बिहेव लाइक सबट्रैक्टर. इस टाइम डायरेक्टली डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट एम्पलीफिकेशन. सो इन स्टेप्स को अगेन रिपीट करके इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं. सिंपली इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है एंड आउटपुट इक्वेशन को लिखना है. अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस को देखें तो इसका मेन एप्लीकेशन होता है टू एम्पलीफाई द बैलेंस्ड डिफरेंशियल सिग्नल. डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट का यूज़ ऑडियो एम्पलीफायर के लिए किया जाता है फॉर एक्यूरेट एंड नॉइजलेस वॉल्यूम कंट्रोल. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है फॉर नॉइज कैंसिलेशन. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग सिस्टम में किया जाता है. इसका यूज ऑल्सो एज एन ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट किया जाता है. दिस एम्पलीफायर्स आर यूज्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसका यूज किया जाता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ एज अ निगेटिव फीडबैक सर्किट भी किया जाता है. इसका यूज एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज किया जाता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज ऑल्सो मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ह्यूज एप्लीकेशंस होता है. दिस एम्पलीफायर सर्किट्स का यूज ऑल्सो एज अ हाई पास फिल्टर सर्किट किया जाता है. इन अर्लियर डेज एनालॉग कंप्यूटर्स में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज किया जा रहा है. इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस लाइक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में नॉइज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकता है. दिस एम्पलीफायर्स हेल्प्स टू इंक्रीज CMRR दैट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो which further helps to avoid unwanted signals. एंड इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो इसमें इसका सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोला जाता है और ओप-एम्प सबट्रैक्टर भी बोला जाता है, जो कि एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर होता है दैट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेजेस. डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक एनालॉग सर्किट होता है विथ टू इनपुट्स दैट इज V1 एंड V2 एंड वन आउटपुट दैट इज V0. There are two types of differential amplifier circuit. First one is BJT differential amplifier. इस टाइप का जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आता है वो ट्रांजिस्टर्स आइदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दैट इज BJT और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है. एंड नेक्स्ट वन इज ओप-एम्प डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट से मिलकर कंसिस्ट होता है. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें.